हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम इतने दिन तक वीडियो नहीं बना पाए, इसका कारण ये रहा कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी और माइक हमारा भी गड़बड़ हो गया था। इसी कारण से हम वीडियो नहीं बना पाए, बाकी कोई कारण नहीं था। अब जहाँ से तुम्हारे सवाल रुके हुए थे वहीं से हम पुनः स्टार्ट करते हुए जो हमने कहा था आर्यन बुक को हल करेंगे तो करेंगे। और आज हम पुनः तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 जो है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की अरिहंत बुक सोल्व हो रही है हमारे द्वारा। अध्याय 8 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चों, इस पाठ से सवाल कभी कभी रख भी देते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं कभी कभी नहीं रखते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर को गंभीरता से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अगर गंभीरता से नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है कि इसी चैप्टर से सवाल रख दे, तब क्या करोगे? तो बड़ा मन लगा के बड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए इस चैप्टर को। किसी चैप्टर को छोड़ना नहीं चाहिए, अपने में सब महत्वपूर्ण होते हैं। आइए पढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ाएंगे अध्याय 8 से। 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? क्वेश्चन मार्क्स। अब देखिए, इसको हल करेंगे सवाल को। अब देखिए, 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? हम जानते हैं कि एक घन मीटर बराबर 1000 घन मीटर, 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। अब देखिए, 3 घन मीटर तेल से इतना तो याद ही होना चाहिए। अब देखिए, तीन घन मीटर तेल से 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर, और 1 घन मीटर बराबर 1000 गुणे 1000 मिली लीटर। अब उन्होंने कहा कि तीन घन मीटर बराबर क्या होगा बच्चों? 3 घन मीटर बराबर क्या होगा? 3 घन मीटर बराबर होगा 3 गुणे 1000 गुणे 1000 मिलीलीटर। अब कहा कि 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरेंगी? अब यहाँ लिखेंगे 375 मिलीलीटर वाली 375 मिलीलीटर वाली भरी गई बोतलों की संख्या बराबर कितनी होगी? 3 गुणे 1000 गुणे 1000 बटे 375। काट लीजिए इसको।
तीन एकन तीन, तीन एकन तीन, तीन दूनी 6, तीन पचे 15। अब देखिए लिख दिए मिली लीटर, तो कितना 1000 गुणे 1000 और ये हो जाएगा मिलीलीटर बटा 125। अब देखो इधर ध्यान से, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 40। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 चौको 100। देखिए बच्चों, 25 पंचे 125, 25 चौको 100 और एक ये 0। अब देखो ध्यान से, 5 एकन 5, 5 40। भरी गई बोतलों की संख्या कितनी होगी? भरी गई बोतलों की संख्या कितनी होगी? ये होगी 8 गुणे 1000, तो कितनी हो जाएगी? 8000। 8000। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। यदि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई 2005 को कौन सा दिन होगा? हल करेंगे इस सवाल को। अब देखिए, 1 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था? को शुक्रवार, शुक्रवार था। अब देखिए ध्यान से, 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था तो 1 मई को वो पूछ रहा है। तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं बच्चों? अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल कितनी गड्ढा कितने दिन? ये गड्ढा है तो ये किसमें होगा? 30 दिनों का होगा। तो 1 अप्रैल 2005 को उसने कहा, तो 1 अप्रैल को था शुक्रवार, तो इसमें दिन कितने बचे? 29। कितने दिन बचे? 29। 29 और 1 मई प्लस 1, तो दिन कितने हो गए? दिन कितने हो गए? 30। कितने दिन हो गए? 30। 30 दिन हो गए। 30 दिन हो गए। अब 30 में भाग करें कितने का? 7 का। कितने का? 7 का। 7 चौक 28, कटाएं कितना निकला? 2। अब देखो, 1 अप्रैल 2005 को दिन जो था शुक्रवार था, प्लस 2 दिन और। अब 2 दिन कितने हो जाएंगे? इसमें 2 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार में 2 दिन जोड़िए, शुक्रवार में 2 दिन, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो शनिवार और रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार। कौन सा दिन होगा? रविवार। तो 1 मई 2005 को दिन जो होगा बराबर रविवार को दिन होगा, को रविवार होगा। और यही बच्चों तुम्हारा क्या होगा? यही तुम्हारा आंसर होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 है, इसको हल करेंगे। 300 मिलीलीटर की धारता की कितनी बोतलें एक बर्तन का जिसमें 2.85 घन मीटर तेल है में भरी जा सकती हैं? तो यहाँ क्या लिखेंगे? सीधे लिखेंगे कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, अर्थात भरी गई बोतलों की संख्या।
हल करेंगे सवाल को। 300 मिलीलीटर वाली भरी गई बोतलों की संख्या बराबर। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ये 300 मिलीलीटर वाली भरी गई बोतलों की संख्या कितनी होगी। इसमें भरेंगे, इतना तेल था 2.85 घन मीटर। घन मीटर है ये तेल। और 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है बच्चों, देखो ध्यान से, 2.85 × 100 × 100 × 100 बटा कितना हो जाएगा, बटा 300 हो जाएगा। जैसे ही दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, दशमलव हटाएंगे तो कितना, 2 दशमलव, अब दो यहाँ दशमलव हट गया तो कितना, 285 × 100 बटा 3। अब देखो ध्यान से, 3 एकम 3 और 3 नेम 27 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 95 × 100 कितना हो जाएगा, 9500, 9500। 2.85 घन मीटर तेल में 300 मिलीलीटर की बोतलें जो भरी जा सकती हैं वो कितनी है, 9500। यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन 10 को हल करेंगे। 12 सेंटीमीटर लंबे व 6.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए बच्चों, इस सवाल को हल करेंगे अच्छे से। अब एक आयत बना लेंगे, क्या बना लेंगे, एक आयत, अच्छे से बना लीजिए। ये 12 सेंटीमीटर जो है ये लंबाई हो गई, ये आयत है ABCD, और ये 6.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई हो गई। ठीक, 12 सेंटीमीटर ये इसकी क्या है, लंबाई है, और 6.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। अब आयत का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। अब देखिए लंबाई कितनी, 12, चौड़ाई कितनी, 6.5। अब देखो 12 पंचे 60, 12 छंग 72। अब देखिए बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 12 क्या है, लंबाई, लंबाई के सामने 6.5 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई। तब 12 पंचे 60, 12 छंग 72 और 6 78, 78 कई अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव, और 78 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 78 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11। ₹5 के एक सिक्के का भार 9 ग्राम है। अन्नू के बैग में
5 रुपए के सिक्कों का कुल भार 9 किग्रा है। बैग में कुल कितने सिक्के हैं? बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। देखिए हल करेंगे इसको। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम भार बराबर, हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम भार बराबर 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम भार बराबर 1000 ग्राम, या एक किग्रा भार बराबर 1000 ग्राम। इतना तो हम जानते ही हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए अन्नू के बैग में 5 रुपए के सिक्कों का कुल भार कितना है? अब देखो, एक 5 रुपए, 5 रुपए के 5 रुपए के सिक्के का भार बराबर 9 ग्राम। 9 ग्राम। एक ऐसे अच्छा लगता। 5 रुपए के सिक्के का भार बराबर 9 ग्राम। ध्यान समझना। अब देखो, अब वजन कितना है? 9 किग्रा। 9 किग्रा है ना। अब देखो तो 1 ग्राम, 1 ग्राम भार बराबर 1/9 सिक्का। 1/9 सिक्का, 1 ग्राम भार बराबर। अब देखो 9 किग्रा बराबर, 9 किग्रा भार बराबर कितना हो जाएगा? 9000 ग्राम। अब देखिए यहां ध्यान से, 9000 ग्राम हो गया। अब देखिए 9000 ग्राम भार में सिक्कों की संख्या बराबर। अब देखिए यहाँ कितना लिखेंगे? 9000 गुणे 1/9, 1/9। अब 9 एकन 9, 9 एकन 9, कितने सिक्कों की संख्या हो जाएगी? 1000। 9000 ग्राम भार में सिक्कों की जो संख्या होगी, वो बच्चों होगी तुम्हारी 1000। कितनी होगी? 1000। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों? यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हल करेंगे। अमीता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM पर शुरू किया और 12:05 PM पर पूरा किया। चित्र बनाने में कितना समय लिया? तो इसको सीधे क्या करेंगे? हल करेंगे सवाल को। अब देखिए चित्र कब बनाने में उसने शुरू किया? 11:55 AM पर, मतलब सुबह शुरू किया। तो क्या करेंगे? इसमें से बड़े में से छोटे घटा लीजिए। 12:05 और 11:55 से घटा लीजिए, समय निकल आएगा। अब यहां से हमने एक उधार लिया। क्या लिया? एक उधार लिया।
जैसे ही एक उधार लेंगे तो वो उधार में 1 घंटा आएगा और 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 60 और 5 65। 65 यहाँ हो जाएंगे, 60 5 65 और 65 को इससे घटाएंगे तो 5 में से 5 गए 0। ध्यान समझ लीजिए इस चीज को। कैसे, यहाँ से उधार लिया तो 1 घंटा आएगा, उधार लेने में 1 घंटा आएगा, ये हो जाएगा 60 का आएगा 60 मिनट का, और 60 और ये 5 65। 65 में से जब यहाँ घटाएंगे हम कितने, 65 में से घटाएंगे 55 तो कितना बचेगा 10 बचेगा। देखो ये आंसर लिखे दे रहे, ये हमने उधार लिया 60 मिनट, और 60 मिनट जैसे 60 और 5 65 कितने हो जाएंगे 65, कितने हो जाएंगे 65, और 65 में से जब निकल जाएंगे कितने निकल जाएंगे 65 में से जब निकल जाए, देखो यहाँ पर 60 5 65 और 65 में 55 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे 0 1 10 मिनट, तो 0 0 10 मिनट। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा 10 मिनट। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 को हल करेंगे। यदि किसी वर्ष को 30 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा। हल करेंगे सवाल को। किसी वर्ष के, किसी वर्ष के 31 मई को बृहस्पतिवार है, किसी वर्ष के 31 मई को बृहस्पतिवार है तो 30 जून को, तो 30 जून, 30 जून को कौन सा दिन होगा। अर्थात 30 में हम भाग करेंगे 7 का, कितने का 7 का भाग करेंगे, 7 चौक 28, 28 में हटाएंगे 2, 2 आए। अब देखो जोड़ देंगे 31 मई, 31 मई को नहीं बृहस्पतिवार न, बृहस्पतिवार प्लस 2 दिन, तो कौन सा दिन हो जाएगा 30 जून को, 30 जून को कौन सा दिन होगा। बृहस्पति में 2 दिन जोड़ दीजिए, बृहस्पति शुक्र शनिवार, कौन सा दिन होगा शनिवार। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इसको हल करेंगे। संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या 5:55 इसको मिनट कहे 5:50 बजे पटना से खुलकर अगले दिन प्रातः 8:15 नई दिल्ली पहुंचती है। यात्रा का कुल समय क्या है। अब इसको हल कर लेंगे। अब देखिए बच्चों, जो हम सवाल लगाएंगे वो लॉजिकल मेथड से लगाएंगे, और वो लॉजिकल मेथड आपको पकड़ना है। कैसे लगाएंगे समझिए। देखिए, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस संध्या मीन्स शाम को, संध्या मीन्स शाम को,
5:50 पे पटना से खुलकर मतलब क्या हुआ, पटना से चली। अगले दिन प्रातः 8:15 पे, मतलब प्रातः माने सुबह नई दिल्ली पहुंच गई। अब देखिए यहाँ लिखिए 5:50, ये क्या था, संध्या था। और अगले दिन की बात कर रहा, तो यहाँ देखिए ये रात के 12 बजे होंगे, रात के 12 बजे होंगे कि नहीं, रात के 12 बजे होंगे कि नहीं, ठीक, रात के 12 बजे होंगे। तो अगले दिन की उसने बात की है, तो अगले दिन ये अगला दिन हुआ, यहाँ हुआ जाके कहे 8 प्रातः, यानी प्रातः हुआ जाके, प्रातः का मतलब 8:15। अब देखिए, अब इसमें शाम को ये गाड़ी खुली पटना से 5:50 पे, रात के 12 बजे का एक समय हमने क्वांटिटी ली। अब 12 बजे में से, ध्यान समझना, 12 बजे में से 5:50 को हमें घटा लेना है। यहाँ से एक उदाहरण लिया था, कितने हो जाएंगे, 60, और 60 में से घटेंगे 0 और 1, 10, और यहाँ कितना बचा, 6। तो यहाँ तक का समय कितना लगा, 6 घंटा 10 मिनट। 6 घंटा, शाम को 5:50 पे गाड़ी चली और 12 बजे रात तक का जो समय लगा, 6 घंटे 10 मिनट समय लगा। और 6 घंटा 10 मिनट, और इसको जोड़ लेंगे, 6 घंटा 10 मिनट और प्लस 8 घंटा 15 मिनट, इसको जोड़ देंगे, कितना, 5 और 2 और 8 6 14, कुल लगा समय बराबर 14 घंटा 25 मिनट। 14 घंटा 25 मिनट, और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा है 15, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15। इस 15 क्वेश्चन नंबर को हल करेंगे। एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन साय 5:30 बजे चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 बजे अमृतसर पहुंची। बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय हल कर लेंगे। ऐसे सवाल बच्चों बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन जो हम मेथड दे रहे हैं आपको, लॉजिकल मेथड दे रहे हैं, उसी लॉजिकल मेथड से आप हल करिए, सवाल तुरंत हवा में हल हो जाएगा। देखिए, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए शाम को चली, कै बजे, 5:30 पे। कब चली, शाम को, साय चली, साय है ना, साय मीन्स शाम, ठीक। और कब पहुंची, प्रातः पहुंची 7:36 पे, प्रातः पहुंची 7 बज के, प्रातः मीन्स सुबह। अब देखिए, अगर ये साय के 5:30 बजे है तो रात के 12 भी बजेंगे, रात के 12 बजे, बस यही लॉजिक है, समझ लीजिए, रात के 12 बजेंगे, और रात के जैसे ही 12 बजेंगे तो इसमें घटा लीजिए 12 में से 5:30। अब घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ सुधारा लिया तो कितना हो जाएगा, 60, और 60 में से 30 जाएंगे 30,
और 6 5 11, 6 5 11। अब देखिए यहाँ कितना समय लगा, 6 घंटा 30 मिनट और 6 घंटा 30 मिनट। अब यहाँ देखिए ये कितना समय हो गया, 7 घंटा प्रातः, अगले दिन हो गया 7 घंटा 36 मिनट। और इसको जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 6 घंटा, ये 6 घंटा 30 मिनट ये हो गया और 7 घंटा 36 मिनट वो जोड़ेंगे। अब जोड़ लो इसको, तो 6 घंटा 30 मिनट ये समय 12 बजे से इधर लगा और 12 बजे को उधर जितना लगा वो जोड़ दो, 7 घंटा 36 मिनट, इसको जोड़ दो, 6 और ये 6 और 7 6 13, ये 13 घंटा 66 मिनट, 13 घंटा 66 मिनट। और हम जानते हैं कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 14 घंटा 6 मिनट, 14 घंटा 6 मिनट। यहाँ लिखेंगे कुल लगा समय बराबर 14 घंटा 6 मिनट। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 16 है। एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई तथा अगली प्रातः 5:30 बजे जागी, वह कितने समय तक सोई। अब देखो बस वही मेथड से हल करेंगे। ये कितना है, 9:45 कब, रात्रि, रात्रि है। तो यहाँ रात्रि कितना समय होगा, 12, रात्रि के कितने बजेंगे, 12 बजेंगे। अब देखो निकाल लीजिए, बस यही समय निकाल लीजिए रात्रि से। ये अगर सीख गए तो समझ लो फिर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये सीखना बहुत जरूरी है। अब 12 में से हम कितना घटाएंगे, 12 में से हम घटाएंगे 9:45 घटाएंगे। अब देखो यहाँ से उदाहरण लिए तो कितना होगा, 60, और 60 में से घटा लीजिए यहाँ से 10, 10 में से 5 निकल गई 5, यहाँ 5 और 1 15, यहाँ 11, तो यह कितना 2 घंटा 15 मिनट तक ये इधर सोई 12 बजे के, 2 घंटा 15 मिनट। और कब उठी ये उठी प्रातः, लड़की जो ये उठी प्रातः 5:30 पर, प्रातः ये जागी। अब टोटल समय ये जोड़ लेंगे, तो 2 घंटा 15 मिनट ये समय लगा और 5 घंटा 30 मिनट ये समय लगा। अब कुल समय जोड़ ले, 5 0 5 और ये कितना हुआ, 3 1 4 और 5 2 7, 7 घंटा 45 मिनट वो सोई। तो कुल उसको समय कितना लगा, 7 घंटा 45 मिनट। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को हल करेंगे। एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली। यात्रा पूरी करने में 6 घंटा 30 मिनट लगे। बस देहरादून कितने बजे पहुंची। बहुत अच्छा सवाल है और वहीं से लगाएंगे, इसी लॉजिकल मेथड से हल कर लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। अब देखिए जो एक बस चली दिल्ली से देहरादून के लिए, तो वो कै बजे चली, 10:15 पे प्रातः चली। प्रातः मीन्स सुबह। अगर प्रातः सुबह चली तो दिन को समय ले लीजिए। अब यहां लिख लीजिए
कि 12 बजे, भाई दिन के 12 बजे तक तो उसको कोई समय लगा होगा। अब 12 बजे में से ये घटा लीजिए समय, 10:15 घटा लीजिए। अब देखिए इसमें कितना बच रहा, यहाँ एक उदाहरण लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 में 15 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, 45 बचेंगे। 11 बचा, 1 घंटा 45 मिनट ये समय लगा। 1 घंटा 45 मिनट ये समय लगा। और कुल समय कितना लगा, 6 घंटे 30 मिनट। अब देखना 6 घंटा 30 मिनट में से 1 घंटा 45 मिनट हमने घटा लिया, हटा लीजिए। अब देखिए यहां से उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, और 60 और 30 90, कितना हो जाएगा 90। और 90 में से 45 निकल जाएंगे, कितने बचेंगे, 45। अब ये कितना बचा, 5, और 5 में से 1 निकल जाएगी, कितना बचेंगे, 4। तो ये कब पहुंचेगी, शाम। ये शाम को पहुंची, शाम 4:45। एक बार और समझ लीजिए बच्चों ध्यान से, देखो कैसे लगाते हैं सवाल को, तकनीक देख लीजिए। 10:15 प्रातः दिल्ली से देहरादून के लिए गाड़ी चली, तो हमने क्या किया, चली यात्रा पूरी करने में उसको 6 घंटा 30 मिनट समय लगा। तो जैसे 10:15 चली होगी तो दिन के 12 बजेंगे, दिन के 12 बजे तक लगा समय 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट हमारा 6 घंटे 30 मिनट में कम हो जाएगा। तो वही 6 घंटे 30 मिनट में कम कर लिया। यहाँ से उधारा जो लिया, यहाँ से उधार लिया तो यहाँ कितना था, 6 घंटे में है ये 6, तो एक उधार लिया तो कितने हो जाएंगे, 60, और 60 और 30 90, 90 में से 45 निकल जाएंगे तो 45 ही तो बचेंगे। यहाँ 5 बचे, अब 5 में से 1 निकल जाएगा तो 4 बचेंगे। तो 12 बजे के बाद का समय शाम का होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा शाम को 4:45 पे जो समय देहरादून पहुंचेगी 4:45 पे, यही समय निश्चित होगा। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 को हल करेंगे। 6 ग्राम कामा 3 डेसीग्राम कामा 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्रा होंगे, अर्थात मिलीग्राम होंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, और इस क्वेश्चन को आप बहुत गंभीरता से सीखेंगे। अब इसको हल करेंगे और ये सवाल आपके पूरे जीवन में काम करेगा। अब देखिए जैसे होता क्या है, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। अब देखो यहां हमने लिख दिया किलो, किलो को के बना दिया, किलो हेक्टो को एच बना दिया, किलो हेक्टो, देखो किलो हेक्टो डेका को डी बना दिया, और ग्राम को जी बना दिया। किलो हेक्टो डेकाग्राम और डेसी को डीई बनाए, किलो हेक्टो डेकाग्राम, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी और मिलीग्राम। अब देखो इधर किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, इतना हमने लिख दिया। और इसमें हमने क्या लिखा, यहाँ 10 लिखे, 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 इतना लिख दिया। ये तुम्हारी ग्राम की वैल्यू होगी, गंभीरता समझना, इसमें तुम्हारा क्या आएगा, ग्राम भी आएगा और ग्राम, मीटर और लीटर आएगा। अब मीटर और लीटर भी आएगा, लीटर इसी में। अब देखो समझो कैसे आएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात।
जब इधर से कोई बात पूछी जाएगी कि 1 किलोग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां से गुणा करते हैं। क्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब इधर से कोई वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। बस इतनी सी चीज सीखनी है। अब सवाल पे आइए। 6 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। अब ग्राम यहाँ था, ये यहाँ मान लीजिए 6 ग्राम है, तो मिलीग्राम यहाँ लिखेंगे। 6 ग्राम बराबर मिलीग्राम कितने होंगे, इसको छोड़ देंगे तो 6 गुणे 1000 मिग्रा। मिग्रा अर्थात 6000 मिग्रा। 6000 मिग्रा। अब देखिए 3 डेसीग्राम, ये डेसीग्राम है या 3 मान लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। अब बचा कितना, 3 डेसीग्राम। 3 डेसीग्राम, 3 डेसीग्राम मतलब समझ लीजिए। तो 3 गुणे, अब 3 डेसीग्राम ये था डेसी, तो इसको हमने छोड़ दिया। अब यहां से 100 ले लिए, गुणे 100 मिग्रा। ये हो जाएगा 300 मिग्रा अर्थात मिलीग्राम। अब 9 सेंटीग्राम। अब सेंटीग्राम की वैल्यू ये है सेंटीग्राम, ये इसको छोड़ दिया तो 9 सेंटीग्राम। अब देखो ये सेंटीग्राम था, इधर आए तो इसको छोड़ दिया, 10 का गुणा कर दिया, तो 9 गुणे 10 मिग्रा। अब कितना हुआ, 90 मिग्रा। अब उठा के इसको हमने जोड़ दिया। अब देखो कितना हो जाएगा, 0 की 0। अब यहां देखिए 9 और यहाँ 3 और 6, ये कितना, मिग्रा। और यही तुम्हारा 6390 मिग्रा, यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा।